अपराधियों की बहार है, गोलियों की बौछार है और सूबे में एनडीए की नीतीश सरकार है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार दहल उठा है। अब सत्ता में बैठे लोग बताएं इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाए। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तिवारी जी, आखिर ये सूबे में हो क्या रहा है? 2005 में जब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, कहा था उन्होंने कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं। लेकिन कल जो घटनाएं घटी है पूरे प्रदेश ने देखा है। देखिए, कल जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना के मोकामा में जी, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार दहल उठा है, तो सवाल तो खड़े होंगे कि ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से किस तरह चौपट हो गया है। ये लगातार तेजस्वी जी क्राइम बुलेटिन जारी करके सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अब कल तो जो घटना घटी है, अब सत्ता में बैठे लोग बताएं इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाए। अपराधियों की बहार है, गोलियों की बौछार है और सूबे में एनडीए की नीतीश सरकार है। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर हैं और सीधे तौर पर दुर्गति देख रहे हैं। उदाहरण है, कल तेजस्वी जी ने ट्वीट करके भी फोटो के साथ दिखाया था। और कल जो घटना घटी है, इस घटना ने साबित कर दिया कि अब बिहार संभलने वाला नहीं है। बिहार की भलाई इस सरकार की विदाई में ही है। तो इसलिए अब बिहार संभल नहीं रहा है। अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं और शासन प्रशासन पस्त है। ये गोलियों के तड़तड़ाहट से किस तरह से कल हुआ है, अब सत्ता में शासन में बैठे हुए लोग को बताना पड़ेगा कि इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाए। अपराधी राज, बंदूकिया राज, क्या कहा जाए। शासन में बैठे लोग तो सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के ही कई नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जो भी हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम दे देने के बाद फिर कार्रवाई की बात करते हैं। देखिए, सुशासन को तो गोलियों से छलनी कर दिया। अब सुशासन कराह रहा है और जो लोग इसे सुशासन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको दिख नहीं रहा है। उनको इलाज कराना चाहिए। ये क्या हो रहा है बिहार में। और जो लोग सुशासन का दावा कर रहे हैं, जाएं जनता के बीच में पता चल जाएगा। ये पूरी तरह से अपराधियों का मनोबल इस राज्य में बढ़ा है और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने कहा कि चौपट हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार की भी खबरें सामने निकल कर आती है। मंत्री को ही अब तो फ़ोन करके धमकी दिया जाता है। आपके भी कई राजद के नेता हैं, उनको भी धमकी दिया जाता है प्रदेश में। तो ये क्या स्थिति हो गई है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो माननीय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको कोई सरेआम धमकी दे रहा है। अब तो कानून का राज बचा ही नहीं। जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो अपराधियों का मनोबल इसी तरह से बढ़ेगा। तो कानून व्यवस्था अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के बस की बात नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर घूम रहे हैं और चारों ओर उनको दुर्गति दिख रहा है। इसके बाद किस बात की प्रगति। एक सवाल आखिरी लेंगे। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली में जो है पानी नहीं, शराब मिल रहा है। लेकिन वहाँ के मतलब शराब के मसले को लेकर उन्होंने कहा कि लेकिन बिहार में भी जब अगर इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या शराब बंदी है और जहरीली शराब से मौतें हुई है, क्या इस पर फोकस करेंगे प्रधानमंत्री? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछा जाएगा ना कि जहरीली शराब बंदी में आखिर जहरीली शराब बिहार में कैसे मिल रहा है, बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। तो सब बात दिल्ली के शराब के ऊपर वो सवाल किए हैं। जहरीली शराब से लोगों की जानें जा रही है बिहार में। शराबबंदी कानून लागू है, इसके बाद भी कैसे शराब मिल रहा है, कैसे लोगों।
जहरीली शराब पीकर लोगों की जानें जा रही हैं। तो जब बिहार चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा, उनको आईना दिखाया जाएगा जो अभी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। वहीं अनंत सिंह, दो गुटों के बीच में जिस तरीके से गोलीबारी हुई है उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये तो बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन प्रशासन जो है फेल्योर हो चुकी है बिहार में। पूरे प्रदेश ने देखा है किस तरीके से कल घटनाएं को अंजाम दिया गया है। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड पर। मैं संजय पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।